इंडिया लगभग 10 एडी से लेकर के इवन 1500 एडी तक, यानी कि आज से 500 साल पहले तक भी दुनिया के टोटल ट्रेड पर भारत का जो कमांड था वो एनीवेयर बिटवीन 28% से लेकर 35% तक का था। तो यानी एक तिहाई से ज़्यादा जो दुनिया की इकोनॉमी थी वो भारत से चलती थी। इनफैक्ट अगर थोड़ा और पहले जाएं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है भारत और रोम की। जो रोमन साम्राज्य था ये है करीब 2 एडी 3 एडी, यानी आज से करीब 1800 साल पहले की बात है। इंडिया ग्लोबल ट्रेड का मास्टर था। वी वर द बेस्ट एंड नॉट जस्ट ट्रेड बट ऑल्सो शिप बिल्डिंग। जिन शिप्स में हम लेकर के सामान जाते थे वो शिप्स भी भारत में बनती थी। इनफैक्ट भारत की जो शिप्स होती थी उनको दुनिया की सबसे अच्छी शिप्स में गिना जाता था कि दीज आर द बेस्ट मर्चेंट शिप्स। तो रोम के साथ, रोम बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो हम उनके साथ बहुत सारी ट्रेडिंग करते थे। उस समय का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल गुड टेक्सटाइल होता था। भारत के लोग जिस प्रकार के कपड़े पहनते थे, यूरोपियन बोरे पहनते थे समझ लीजिए, और भारतीय लोग सूट बूट पहनने वाले लोग थे, ऐसा समझ सकते हैं आप। सो भारतीय टेक्सटाइल की ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा थी और रोम के साम्राज्य उसी से चलता था। तो रोम के कपड़े भारत बनाता था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट भी भारत बनाता था। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप अ नैनो प्रोडक्ट। यानी नैनो की बात करते हैं ना, नैनो पेंट आपने सुना है, नैनो मटेरियल सुना है, लेकिन दुनिया का पहला नैनो जो मटेरियल था वो था वुड स्टील। और ये भारत के सदर्न कोस्ट में बनता था, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के आसपास। और ये एक प्रकार का विशेष स्टील था जिसके ऊपर जली हुई पत्ती को हैमर करते थे। पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो पत्ती का जो टुकड़ा था वो घुस जाता था स्टील के बीच में, और इसकी वजह से वो स्टील इज वेरी पावरफुल, उसको वुड स्टील बोलते हैं। वुड स्टील भारत से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था और इससे बनती थी रोमन साम्राज्य की जो लीजनर्स जिनको बोलते थे ना, उनके जो वॉरियर्स होते थे, उनकी जी। तलवारें उनसे बनती थी। और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी थी। इनफैक्ट रोम साम्राज्य के उदय में जिस प्रकार से उन्होंने दुश्मनों को हराया, उसमें भारत की स्टील का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वाओ! यहाँ से सीरिया जाता था, डेमास्कस, फिर उसको डेमास्कस स्टील बोल करके रोम भेजा जाता था। एंड इंडिया वाज ट्रेडिंग बिग टाइम। उस समय की जो ग्लोबल करेंसी थी वो सिल्वर थी, तो भारत भी सिल्वर में काम करता था, रोम भी सिल्वर में काम करता था। रोम की करेंसी वो दिनारी बोलते थे, दिनार उसके नाम से आया, दिनारी। जी, जी, जी। इतना ज़्यादा सिल्वर रोम रोमन्स को खोदना पड़ता था कि भारतीयों को उसका सिक्का बना बना करके वो सामान के बदले पैसे दे सके। आलम ऐसा आ गया कि रोम के पास सिल्वर खत्म होना शुरू हो गया कि भारतीयों को वो दें कैसे, पेमेंट कैसे दें। लेकिन भारत के मसाले, टेक्सटाइल और स्टील की डिमांड कभी खत्म नहीं हुई। रोम के कई एम्परर्स ने इसको रोकने की कोशिश करी कि भारत के प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दो, टैरिफ लगा दो, टैक्स लगा दो। और उसकी वजह से रोम की जो अर्थव्यवस्था थी उसका सबसे बड़ा जो सरकारी खजाना था, सबसे बड़ा जो आता था वो टैरिफ आता था। इंडिया का जो टैक्सेस आता था, गुड्स ऑन इंडियन, टैक्सेस ऑन इंडियन ओके, गुड्स। ओके। पर उसके बाद भी इंडियन डिमांड वाओ! नहीं रुकी। और कई रोमन इकोनॉमिस्ट जो हिस्ट्री को आकलन करते हैं वो कहते हैं कि इंडिया का जो, बिकॉज इंडिया की क्वालिटी इतनी अच्छी थी गुड की कि रोमन्स बैंकरप्ट हो गए, लेकिन उन्होंने इंडियन गुड को कंज्यूम करना नहीं छोड़ा। सो रोमन एम्पायर कुड नॉट रिप्लेस इंडियन गुड्स।